इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ कंप्लीट गाइड शेयर करने वाला हूँ सप्लाई एंड डिमांड का। एंड दिस इज गोइंग टू बी द ओनली वीडियो ऑन यूट्यूब जो तुम्हें देखनी पड़ेगी सप्लाई एंड डिमांड को समझने के लिए। एंड अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके देख लेना, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आई एम अ स्विंग ट्रेडर। मैं डे ट्रेडिंग भी करता हूँ, बट वो स्ट्रैटेजी जो है सप्लाई डिमांड के ऊपर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, बिकॉज आई अलाइन माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विद द इंस्टीट्यूशन। वो सब तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, बट दिस इज गोइंग टू बी ओनली एंड ओनली अ टेक्निकल स्ट्रैटेजी। बिकॉज तुमने पुरानी वीडियोस अगर देखी होगी तो तुम्हें पता होगा दैट आई एम अ ट्रेडर जो फंडामेंटल्स के बेसिस पे ट्रेड करता है, एंड दैट इज हाउ द इंस्टीट्यूशंस ट्रेड। फंडामेंटल्स एंड सेंटिमेंट इज व्हाट ड्राइव्स द प्राइस। सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस, दीज आर जस्ट वेज एंड टूल्स टू ट्रेड, जस्ट लाइक ईएमएज एंड आरएसआई। तो सप्लाई एंड डिमांड शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए तुम्हें तीन चार चीज़ें समझनी पड़ेगी, वो इस वीडियो में तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड, उसके बाद कैंडल इम्बैलेंसेस एंड डोजी कैंडल्स, पिन बार, हैमर कैंडल्स, जितनी भी कैंडल्स होती है जिनकी बड़ी बड़ी विक्स होती है एंड छोटी बॉडी होती है, उनको बोला जाता है इनडिसाइसिव कैंडल्स। तो सप्लाई डिमांड, इनडिसाइसिव कैंडल्स एंड कैंडल इम्बैलेंस एंड मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब तुम्हें इस वीडियो में समझाऊंगा, बिकॉज सप्लाई डिमांड के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं एंड मैक की स्क्रीन के ऊपर चल के इस सब को डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। तो मैक की स्क्रीन के ऊपर तो अब हम आ गए हैं, एंड ये मेरी अभी एक जीबी यूएसडी की ट्रेड चल रही है, वो भी तुम्हें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले सप्लाई डिमांड को समझते हैं होता क्या है। ये रहा पाथ, मेरे लिए पता नहीं क्यों मिल नहीं रहा था। लेट से हम एक अप ट्रेंड में है। ओके, दिस इज द हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड देन हायर हाई। दिस इज वेरी क्लियर, क्लीन अप ट्रेंड। कोई भी टाइम फ्रेम हो, टाइम फ्रेम डजेंट मैटर, बट ये एक ट्रेंड है, क्लियर अप ट्रेंड के अंदर है हम। अब अप ट्रेंड के अंदर जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें हमेशा एंट्री के लिए डिमांड को देखना है। डिमांड क्या होता है? डिमांड वो जोन होता है या कैंडल होती है बिफोर द पुश, जब बहुत एक अप ट्रेंड के अंदर बुलिश मूव आता है, एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव जिसको कहते हैं, विद कैंडल इम्बैलेंस एंड फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप अगर तुम्हें नहीं पता हो जाके बाकी वीडियोस देख लेना, अगर वो सब इसमें समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बट कैंडल इम्बैलेंसेस जिसके अंदर होता है एंड फेयर वैल्यू गैप भी बोला जाता है उसको, दैट इज नोन एज इम्पल्स मूव। जैसे कि मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे जीयू का मूव, जेपीयूएसडी का, अगर तुम डाउन साइड का देख रहे हो तो डाउन ट्रेंड में थे जब हम, ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो से बना रहा था पीछे। तो ये देख सकते हो ये कितने स्ट्रॉन्ग डाउन साइड के मूव्स हैं इम्पल्सिवली। छोटी कैंडल नहीं है यहाँ पे, जो है प्राइस टाइम पास नहीं कर रहा, एकदम इम्पल्स। या तो देखो ऐसे होता है कि ना ये प्राइस जो है टाइम पास करे जा रहा है जैसे कि अभी कर रहा है, एंड देन एक सीधा बड़ा इम्पल्सिव मूव। जो ये इम्पल्सिव मूव है ना, इससे पहले का जो जोन होता है वो हमारा डिमांड जोन है, जब भी प्राइस अप जा रहा है। एक ऐसा जोन जिसने प्राइस को ऊपर की साइड पुश किया उसे डिमांड जोन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस यहाँ पे जो है इस जोन के अंदर प्राइस की डिमांड बहुत ज्यादा थी, जिसके रीजन से यहाँ पे प्राइस को ऊपर पुश किया गया। अब ये हो गया हमारा डिमांड जोन। सिर्फ सीधा ये नहीं हो गया, बहुत प्रिसाइजली समझाऊंगा आगे कि कैसे किन बेसिस पे डिमांड जोन को सिलेक्ट करना है, बट बेसिक टर्म्स में ये हो गया डिमांड जोन। अब अगर हम इसको रिवर्स कर दें, हम लोग एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये एक डाउन ट्रेंड है। जब भी एक इंपल्सिव मूव आ रहा है, इंपल्सिव पुश टू द डाउन साइड, उससे पहले का जो जोन होता है वो होता है हमारा सप्लाई जोन। जैसे कि ये एक इंपल्सिव मूव है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, तो अब यहाँ पे समवट ओवर हेयर या यहाँ बीच में भी हो सकता है, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन्स, रैली के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगा पूरी वीडियो को, इसलिए एंड तक जरूर देखना। बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस बीच से ही रिएक्ट कर गया और तुम्हें समझ नहीं आता कि ये क्यों हुआ, बट वहां पे एक माइनर सप्लाई जोन होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसको बोला जाता है रैली या ड्रॉप बेस, या फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप। वो भी तुम्हें समझाऊंगा इन डिटेल अभी। अब ठीक है, यह इसको कहते हैं सप्लाई जोन्स। अब क्या, बहुत बिगिनर हो अगर तुम तो तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आएगा कि हम लोग कोई भी डिमांड या सप्लाई जोन ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है, ये सप्लाई जोन हो गया। यहाँ से प्राइस रिएक्ट करके नीचे आया, तो यहाँ पे मैंने सेल क्यों नहीं लिया, मैंने यहाँ पे बाई क्यों लिया? इसका रीज़न है मार्केट स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल्स। मार्केट स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं फंडामेंटल्स। मुझे ये प्रेडिक्टेड था दैट, मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किया था, जो मेरी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है
अगर तुम उसके अंदर नहीं हो, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस कम्युनिटी को जरूर चेकआउट कर लेना, जॉर्ज और ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके अंदर मैं हर वीकली बेसिस पे फंडामेंटल एनालिसिस लोगों के साथ शेयर करता हूँ दैट अपकमिंग वीक के अंदर कौन सी करेंसी वीक होगी एंड स्ट्रांग होगी। बिकॉज फंडामेंटल इज द बेसिक ऑफ स्विंग ट्रेडिंग भाई। फंडामेंटल्स के बिना एक स्विंग ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जीबीपी यूएसडी लॉन्ग लेने का रीज़न ये था दैट फंडामेंटली आई वाज बुलिश। रेट कट की एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट के अंदर एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स थे, वो सब मैं यहाँ शेयर नहीं कर रहा, वो मेरे डीसी ज्वाइन करके तुम लोग देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने ट्रेड शेयर कर रखी है। अगर तुम्हें दिखाऊं माई ट्रेड आइडियाज़ में, कैट जेपीवाई भी मेरा टीपी एट हो गया, कैट सी एच एफ भी टीपीजी भी, ये रहा स्विंग ट्रेड, ये सब देख लेना है तो पॉज करके क्या फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे मैंने ली, एंड ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका था। सो दिस इज द ट्रेड, 1:2 मेरा हिट होने वाला था बट अभी हुआ नहीं एंड आई एम स्टिल होल्डिंग इट। वापस से ब्रेक ये बनाया, या तो 1:2 या फिर सीधा एस एल, दैट इज इट। तो बैक टू द वीडियो, डिमांड सप्लाई पे हम लोगों को हर एक डिमांड या सप्लाई नहीं लेना है, बिकॉज आई एम अलाइनिंग माई सेल्फ विद फंडामेंटल्स। हो सकता है तुम इसके अंदर ई एम ए ऐड कर लो, जैसे 200 ई एम ए फॉर द ट्रेंड, डेली पे तुम देख रहे हो, अगर डेली पे अप ट्रेंड है तो तुम 4 आवर के ऊपर आगे सिर्फ और सिर्फ डिमांड ट्रेड कर रहे हो। अगर तुम हर एक डिमांड और सप्लाई को ट्रेड करोगे ना, इट विल नॉट वर्क आउट। तुम्हें एक चीज़ को चूज करना पड़ेगा। मैं फंडामेंटल्स का यूज करता हूँ, मेरी फंडामेंटल बायस, लाइक आई सेड यूएसडी मेरे को वीक लग रहा था एंड जीबीपी स्ट्रॉन्ग, तो जीबीपी यूएसडी की मेरी बायस हो गई बुलिश। अब जब मेरी फंडामेंटल बायस बन चुकी है दैट आई एम बुलिश ऑन दिस पेयर, तो मैं आके सिर्फ और सिर्फ डिमांड को देखूंगा। अनदर एग्जाम्पल, कैट जेपीवाई। अगर मैं तुम्हें कैट जेपीवाई दिखाऊं तो ये देख सकते हो तुम, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जो मैंने मार्क किया, अभी तो मैं समझाता हूँ कि क्यों किया। कैट के ऊपर मैं वीकर था अगेंस्ट द जेपीवाई, जेपीवाई मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था फंडामेंटली, तो आई वाज लाइक कि हाँ ये एक बियरिश मूव दे सकता है। वहीं पे मैं 4 आवर के ऊपर आया एंड डेली के ऊपर भी यहाँ पे एक जोन था जिसको बोला जाता है विक ओवर विक जोन, वो भी तुम्हें समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन था बहुत स्ट्रॉन्ग, वहाँ से ही प्राइस एकदम रिएक्ट करके मेरा 1:2 टीपी हिट कर गया। एंड मैं यहाँ पे नीचे डिमांड है, अगर तुम लोग डेली पे जाओगे ये देखो, दिस इज अ डिमांड जोन 4 आवर के ऊपर, सॉरी, यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड कब से होल्ड कर रहा है। देन मैं स्टिल एक डिमांड जोन के अंदर शॉर्ट मार रहा हूँ बिकॉज मेरी फंडामेंटल बायस थी। 2 से 3 कैंडल सेम डे पे मेरा टीपी हिट हो गया था एंड ये स्विंग ट्रेड थी जबकि ये। तो दिस इज द मेन थिंग जो मैं सप्लाई डिमांड में यूज़ करता हूँ। बट दिस इज अ टेक्निकल वीडियो, इसके अंदर फंडामेंटल नहीं सिखा रहा, बट ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था दैट फंडामेंटल के हिसाब से ही मैं टेक्निकल्स को लाइन करता हूँ। बैक टू द टेक्निकल्स। अब हम लोग आते हैं, तुमने सप्लाई डिमांड समझ लिया, सप्लाई इज द डाउनवर्ड पुश इंपल्सिव मूव लीविंग इम्बैलेंस इन द कैंडल। इम्बैलेंस क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता, मैंने पुरानी वीडियोस में भी एक्सप्लेन करा, 3 कैंडल का पैटर्न होता है, जैसे 1 2 3, इन तीनों कैंडल के बीच में विक टू विक कवर जब नहीं होता। बाकी वीडियोस में तुम लोग और लोगों की इन डिटेल देख लेना, फेयर वैल्यू गैप या कैंडल इम्बैलेंस समझा देंगे। बट जब 3 कैंडल्स के बीच में विक जब पूरी तरीके से क्लोज नहीं करती, जो बीच में गैप रहता है, उसको कैंडल इम्बैलेंस कहते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लेट से ये एक डिमांड जोन है यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इस ये डिमांड जोन कैसे ड्रॉ किया, बिकॉज यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आया जो मैंने तुम पीछे समझाया। हम लोग यहाँ पे पहले लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो में थे, देन हम जो है एक अप ट्रेंड के अंदर आ गए। यहाँ से मैं बताता हूँ कैसे आए। दिस वॉज अ लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक हुआ, हायर हायर लो, हायर हाई, मेरा जो है मेरे फंडामेंटल के साथ टेक्निकल्स भी लाइन हो गए, दैट वेरी एन अप ट्रेंड। वहीं पे मैंने इस लेग के अंदर देखा एक डिमांड जोन, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था ये। अगर मैं तुम्हें डेली पे भी दिखाऊं तो ये देखो, ये जो कैंडल है ना, ये 2 कैंडल बनी, इन्हें कहते हैं इनडिसाइसिव कैंडल, जैसे मैंने तुम्हें अभी समझाया था। इनडिसाइसिव कैंडल वो होती है जिन कैंडल की विक्स होती हैं बॉडी से ज्यादा, जैसे कि ये वाली कैंडल्स तुम अगर देखो तो ये जितनी कैंडल्स हैं यहाँ पे सारी इनडिसाइसिव कैंडल्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स हैं जिनकी विक्स जो है बॉडी से बड़ी है। उसके बाद 1 2 एंड 3, जो ये अगली 3 कैंडल बनी है, ये बनी है हमारी डिसाइसिव कैंडल्स। ये हमारी डिसाइसिव कैंडल्स हुई। क्यों डिसाइसिव कैंडल्स हैं, अरे यार, अभी हमारी डिसाइसिव कैंडल्स क्यों थी, बिकॉज इनके अंदर जो बॉडी है वो विक्स से ज़्यादा बड़ी है। एंड दिस इज अ क्लियर भाई, दिस इज वेरी बेसिक नॉलेज, कॉमन सेंस। डिसाइसिव का मतलब होता है प्रॉपरली जो डिसाइडेड है। इनडिसाइसिव होता है जहाँ पे डिसीजन इनडिसाइसिव है, कंफ्यूजन है। तो कैंडल्स को तुम रीड इजीली कर सकते हो दैट जिस कैंडल की बॉडी छोटी है, विक ज्यादा है, तो उसके अंदर प्राइस का इनडिसाइसिवनेस है। एंड डिसाइसिव जो एकदम क्लियर कैंडल्स हैं जिसके अंदर विक्स नहीं है इतनी ज्यादा। एंड अगर तुम ये 1 मिनट के ऊपर देखोगे तो इट इज बुलशिट। 1 मिनट के ऊपर ऑल दीज थिंग्स डोंट वर्क विद दैट गुड एक्यूरेसी।
जितना हायर टाइम फ्रेम, 4 आवर डेली वीकली, उतना स्ट्रॉन्ग जोन एंड उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। दिस इज अ वेरी बेसिक थ्योरी जो हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। 1 मिनट के ऊपर तुम जाके डिमांड ड्रॉ करो, मुझे बोले वर्कआउट नहीं कर रहा, तो आई एम सॉरी, नहीं करेगा। 1 मिनट 5 मिनट के ऊपर एक्यूरेसी बहुत कम होती है। फॉर द इंट्राडे 15 मिनट, फॉर द स्विंग 4 आवर एंड 1 डे। अब आते हैं मैंने जोन कैसे ड्रॉ किया। तो मैं इंडिसाइसिव कैंडल्स मैंने समझा दी, ठीक है। अब जो है मेरी जोन ड्राइंग जो थी, जो मैंने ये वाला जोन ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ कैसे किया। सबसे पहले हम जो है डिमांड, जो मैंने तुम्हें समझाया था, लेट से हम एक अप ट्रेंड के अंदर है, फंडामेंटली आई एम बुलिश एंड आई एम लुकिंग फॉर बाइस। ये आया अप ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। ठीक है, वी आर इन अ क्लियर अप ट्रेंड एंड आई एम लुकिंग फॉर डिमांड्स। ऐसा कौन सा जोन है जिसने ये वाला पुश जो है आया, कॉज किया, मैं ये ढूंढ रहा हूँ। दिस इज फॉर मी डिमांड। एक ऐसा जोन जहां से प्राइस बहुत इम्पल्सिवली रिएक्ट किया, सो दैट आई नो जब वो वापस वहां पे आएगा वो इम्पल्सिवली रिएक्ट करेगा। नाउ हाउ डू आई नो कि यहाँ से प्राइस इम्पल्सिवली रिएक्ट करेगा। मैं कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं अपने उसके अंदर, बट व्हाट आई नो इज दैट जो इतने बड़े मूव्स आते हैं ना, इस लो से लेके इस हाई तक का, ये जो तुम देख रहे हो जीयू के ऊपर, ये जो पूरा इतना बड़ा मूव है, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस कॉज कर सकते हैं, रिटेलर्स इतना बड़ा मूव कॉज नहीं कर सकते। एंड इंस्टीट्यूशन जो है हमेशा अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के जाते हैं कि वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं। एंड वो फुटप्रिंट्स मैं फंडामेंटली ढूंढता हूँ सीओटी डेटा के थ्रू एंड ऑल दैट। पुरानी वीडियो डाल रखी है, देख लेना। सीओटी डेटा एंड उस सबसे मेरे को बायस आई। एंड नाउ टेक्निकली भी मैं फुटप्रिंट्स ढूंढ रहा हूँ विच इज डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। पहले मैं फिबोनाची का यूज करता था 75% लेवल का, बट देन आई सॉ दैट 75% के पास ही हमेशा मेरा अराउंड डिमांड जोन आता है। अगर अभी भी तुम ये रेंज देखोगे तो 75 से 79% के बीच का ही जोन है। तो वहीं पे ज़्यादातर डिमांड और सप्लाई जोन्स बनते हैं, बिकॉज एक्सट्रीम्स पे देख रहा हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैंने देखा ये जो नया हायर हाई बना है हायर लो के बाद, ये जो पुश आया, ये इन कैंडल्स की वजह से आया। इस जोन की जो कैंडल्स हैं, ये देखो। अब अगर तुम इन कैंडल्स को देखोगे, ठीक है, दिस इज 43 पिप्स का जोन है। एंड अगर अब मैं इसको कम कर दूं, ये 150 पिप का मूव था, 200 पिप का मूव, 1.5% इन करेंसी। 200 पिप का मूव कॉज करने के लिए भाई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ही लगता है। रिटेलर्स कैन नॉट डू इट, क्योंकि तुम मेजोरिटी रिटेलर्स तो भाई डेमो अकाउंट्स पे ट्रेड कर रहे हो, प्रॉप अकाउंट्स पे। तो तुम्हारा वॉल्यूम इन मार्केट्स के अंदर मैटर ही नहीं करता। दीज आर रियल मार्केट, सीएफडी मार्केट्स हैं ये तुम्हारे डेमो अकाउंट्स का वॉल्यूम नहीं ऐड करते इसमें। तो यहाँ पे अब तुम देख सकते हो मैंने ये डिमांड जोन कैसे डिराइव किया, तुम्हें ये बताता हूँ। हायर हाई, हायर लोज पे हम लोग डिमांड जोन देखेंगे। एंड जो ये है, एक, डोजी, दो, तीन, चार, ये चार कैंडल्स का जो पैटर्न है, चारों की चारों इनडिसाइसिव कैंडल है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया। इन चारों कैंडल्स का अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, इनकी जो बॉडी की विक्स हैं, विक्स जो हैं वो बॉडी से ज़्यादा बड़ी हैं। एंड उसके बाद आई हमारे पे एक, दो, तीन, तीन इम्पल्सिव कैंडल्स, फिर छोटी सी इनडिसाइसिव, फिर बहुत बड़ी डिसाइसिव कैंडल्स, एकदम इम्पल्सिव। सो यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया, दैट इज व्हेन मैंने यहाँ पे अपना जोन ड्रॉ किया। यहाँ जोन के टॉप की एंट्री, नीचे का एसएल एंड 1:2 टारगेट, दैट्स इट। इट्स लिटरली दिस सिंपल। तो मैं और ट्रेड्स दिखाता हूँ उनके साथ, एग्जांपल्स के साथ, बट इट इज लिटरली दिस सिंपल। तुम डेली पे जाके देख लो, डेली पे भी एक जोन था। अब ये डेली पे एक जोन कैसे था, ये देखो। पहले डेली पे ना एक ये जोन बनेगा, ये जोन कैसे, यहाँ से इम्पल्सिवली पुश किया, डेली कैंडल्स बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाली। यहाँ से दो स्ट्रॉन्ग कैंडल पुशेज आई, उसके बाद दो इनडिसाइसिव कैंडल्स, फिर दो स्ट्रॉन्ग पुश। तो ये जो स्ट्रॉन्ग पुश आया, यहाँ से भी डेली कैंडल यहाँ पे अलाइन होगी मेरी 4 आवर के साथ। ये मैं काफ़ी कम देखता हूँ। अगर 4 आवर क्लीन का जो जोन है ज़्यादा क्लियर नहीं है तो मैं डेली का देखता हूँ, बट ये 4 आवर का बहुत क्लीन था तो मैं डेली पे गया नहीं। एक और ट्रेड दिखाता हूँ, यूरो जेबीबी। ये मैंने लास्ट मंथ ली थी, इस मंथ के स्टार्ट में आई मीन एकदम। देखो, सबसे पहले यूरो जीबीपी में बुलिश था, अभी तो बियरिश हूँ। एंड मैं यहाँ पे समवट अराउंड ओवर हेयर, अगर मैं दिखाऊँ, मैं यहाँ पे बुलिश था। अब यहाँ पे तुम लोग सोचो डिमांड जोन कौन सा है। यहाँ पे दो डिमांड जोन बनते हैं, एक ये, ठीक है, ये बुलिश मूव आया, दूसरा ये ये जो जोन है, ठीक है, ये दो बनते हैं, बट मैंने ये वाला नहीं लिया था। द रीज़न वॉज, ये जो इससे बड़ी वाली कैंडल थी, जो मैसिव पुश आया था, ये कैंडल जो है मेरी इस जोन के साथ बेटर अलाइन होती थी दैन दिस पुश। एंड ये पूरा क्लीन पुश, अगर तुम खुद देखो यार, ऐसे जूम आउट कर दूं मैं हल्का सा,
तो तुम अपना डिमांड जोन कहाँ बनाओगे, यहाँ एकदम नीचे या यहाँ मिड पे। मेजोरिटी ऑफ तुम लोग कहोगे नीचे, बिकॉज दिस इज द जोन जहाँ से मेन ये पुश आया। यूरो जी पे मैं बुलिश था, ठीक है, फंडामेंटली। एंड देन मैंने ये जोन ड्रॉ किया, ये जोन था, ये हल्का सा रिएक्शन आया, देन आई वाज लाइक कि क्विक रिएक्शंस आते हैं इन जोन से, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं जोन पे। ये जो मूव आया ना यहाँ से इंस्टीट्यूशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं सोच रहा था अगली वीडियोस में समझाऊंगा, बट इसी में समझा देता हूँ थोड़ा सा इन डिटेल। अगली वीडियोस में बताऊंगा, इसमें बहुत ब्रीफ सा छोटा सा समझाता हूँ। जो डिमांड और सप्लाई जोन है वो जोन इन लॉजिक्स पे बने हैं दैट यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग होती है, छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं होती। तुम्हें कोई 15 मिनट का टाइम फ्रेम बता के कह रहा है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, बुलशिट, नहीं होता। तुम्हें मैं रियलिटी बता रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर से पूछ लेना, 4 आवर और डेली के ऊपर वो अपनी पोजिशन बिल्ड करते हैं धीरे धीरे। तो ये 4 आवर का जोन था, ठीक है, यहाँ से मेरे को लगा, एंड यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उन लोगों के। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, यहाँ पे अगर उनके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, प्राइस आएगा, पेंडिंग ऑर्डर्स को ट्रिगर करेगा और इमीडिएटली रिएक्ट कर देगा, जैसा मेरा और जेपीवाई में किया, मेरे डिस्कॉर्ड पे देख लेना, जीबीपी एनजेडी पे किया, और न्यूजीलैंड पे किया, और जेपीवाई एंड जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी भी अभी चल रही है, वो भी दिखाता हूँ। उन सब में सेम हुआ, विक मार के सीधा प्राइस ऊपर की साइड चला गया, बिकॉज इट शोज कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स हैं। लॉसेस भी दिखाऊंगा, जरूरी नहीं है कि, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ पे हैं, वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग इट। तो मैंने ये जोन ड्रॉ किया, ये एसएल खा गया था मेरा, ओके। जैसे ही एसएल खाया, देन आई वाज लाइक कि अब मैं फंडामेंटली देखता हूँ और कौन सा जोन है, कौन सा बेटर जोन है जहां से हम रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स आर स्टिल बुलिश। तो मेरे को ना एक ये जोन दिखा, तुम ये जोन देखो ना, तो यहाँ तक अभी प्राइस कभी आया, ठीक है, अगर मैं ये जोन ड्रॉ करूँ, यहाँ तक प्राइस नीचे आया नहीं, कोशिश की थी, पहले ही रिएक्ट कर गया फेयर वैल्यू गैप से, यहाँ तक आया नहीं। तो इट कुड बी, जैसे कि दूसरे एसएमसी में बोला जाता है, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करके इंड्यूसमेंट एंड ऑल दैट, मैं उस पर बेसिस पे ट्रेड नहीं करता, बेसिक सप्लाई डिमांड मुझे वो सब सिखाना भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एंड ना मैंने देखा कि लिक्विडिटी स्वीप आई, यहाँ पे मेरे को एक और अच्छा डिमांड दिखा जो बेटर लग रहा था मेरे को इससे, क्योंकि तुम अगर यहाँ देखो, यहाँ भी 1 2 3 4 इंडिसाइसिव कैंडल्स एंड देन ग्रेट पुश अप, फिर कंसोलिडेशन, फिर पुश। मैंने यहाँ अपनी लिमिट सेट करी, एसएल मेरा यहाँ था विद 1:2 फिक्स। अब तुम लोग देखना, प्राइस आया, रिएक्ट किया स्ट्रेट टू माई टीपी, 1:2 मेरा अराउंड यहाँ पे कहीं पे था, यहाँ कहीं मैं एग्जिट मार गया था, 0.869 या 8 का अराउंड कुछ था, बहुत पुरानी ट्रेड है यार, याद नहीं, जर्नल में दिखा दूंगा। तो बस फंडामेंटली आई वाज बुलिश बैक देन, तो ये ट्रेड ले ली, पहला एसएल हुआ। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये गलत भी होते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कहाँ से रिएक्ट करेगा, दिस इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। बट मेरे पे एक ऐसा सिस्टम है जो बार बार मार्केट में रिपीट होता है, बिकॉज मेरी फंडामेंटल बायस राइट होती है। मैं 2 डिमांड जोन फेल कर सकता हूँ, बट अगर मेरी फंडामेंटल बायस स्टिल बुलिश है, मैं तीसरे पे दोबारा से अटेम्प्ट लूंगा। अब इसके बाद अगर मैं तुम्हें और दिखाऊं, ये तो जीबी यूएसडी हो गई, यूरो यूएसडी देखना, एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसके अंदर। ये भी एक ट्रेड चल रही है, फंडामेंटल सेम रीजन। यहाँ पे ना, ये मेरा डेली का जोन था, ठीक है, 4 आवर पे आई वॉज वेरी कंफ्यूज। 2 डिमांड जोन थे 4 आवर पे, एक तो ये नीचे का डिमांड जोन, ठीक है, ये पुराने वाला हटा देता हूँ, हाइड कर दो इसको जरा मैं। एक ये डिमांड जोन जिसने ये पुश कॉज किया, दूसरा ये डिमांड जोन, एंड ये दोनों डिमांड जोन एक साथ आ रहे थे। अगर तुम देखो, प्राइस पहले वाले से अलाइन किया, ठीक है, यहाँ से रिएक्ट किया, ये लेता तो ये अभी तक टीपी हिट हो जाता 1:2, क्योंकि एसएल छोटा होता। बट आई वॉज कन्फ्यूज, मेरे को भी कंफ्यूजन होती है, बिकॉज आई डोंट नो कौन सा जोन वर्कआउट करेगा बेटर भाई, दीज आर जस्ट माई एनालिसिस। बट आई न्यू दैट यूरो यूएसडी मेरे को बुलिश लग रहा है, एंड मैंने ये ट्रेड भी जो है पहले ही अपनी जनरल चैट में जाके देख लेना, माई ट्रेड आइडियाज में नहीं शेयर किया था, क्योंकि मैं जनरल चैट में ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा था मेरे 1 2 लोगों के साथ कम्युनिटी में, तो उनको बता चुका था। तो मैंने ये पूरा ही जोन ड्रॉ कर लिया, आई वॉज लाइक देखी जाएगी, ये पूरा जोन ड्रॉ करते हैं, एसएल थोड़ा बड़ा था, बट नेवर माइंड, इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड ये जोन था मेरा, मैंने हाइड कर रखा है ना ये, ये जोन था। डेली पे आया, फिर मैं डेली पे मुझे ये अच्छी डोजी कैंडल दिख रही थी बिफोर द पुश, क्लियर डिमांड जोन, जैसे तुम्हें समझा, इनडिसाइसिव कैंडल बिफोर द इम्पल्सिव कैंडल्स, 3 हो 4 हो वो भी अभी समझाते हैं। एंड ये मेरा जोन था, बस ये ट्रेड मैंने शायद से इंस्टा पे भी दी थी अपने, एंड अभी भी ये होल्ड कर रहा हूँ। गोल्ड के ऊपर, दिस इज गोल्ड पे पहले मेरा ये जोन था, मैं भाई बहुत वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ आए, आया नहीं, बट अब ये जोन मेरे को अच्छा लग रहा है। गोल्ड पे आई एम वेरी बुलिश, एंड आई एम लिटरली सेइंग या तो इस जोन से
या इस जोन से। अभी इस वीडियो में कह रहा हूँ मैं इंस्टा पे भी ये प्रेडिक्ट करूंगा और रील डालूंगा, या इस जोन से। ये 3 जोन है जहाँ पे मैं लॉन्ग का अटेम्प्ट करूंगा। इन 3 जोन से जो है प्राइस रिएक्ट करेगा टू द अपसाइड एंड नया हायर हाई बनाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी माई बेस्ट ट्रेड ऑफ दिस ईयर सो फार, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, बिकॉज फंडामेंटल्स आर सेइंग दैट गोल्ड ऊपर की साइड जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एक न्यू हाई बनाएगा अराउंड 3600 का। तो वो देखते हैं क्या होता है। एंड अब तो मैं सप्लायर जोन्स की ट्रेड दिखा दूँ थोड़ी। और JPY थी एक, वो मैंने ये रहा, ये अभी चल रही है। एंड लीव दिस वन, बट जो है ये रही, ये थी ट्रेड, यही मैंने दी थी। दिस वॉज अ वेरी क्लीन ट्रेड भाई। 1:2 मेरा राउंड यहाँ हिट हो गया था। अगर ये होल्ड करता 1:6 1:7 जाता। बट और JPY के ऊपर मैं तब भी बेरिश था। एंड ये लिमिट जो है मैंने डिलीट मार दिया था, जो भी वाला तुम्हें बताया, मैं भूल गया, मुझे तब से सेट है ये। क्योंकि JPY मेरे को थोड़ा लग रहा है वापस से वीक होगा एंड और स्ट्रॉन्ग तो ऊपर जा सकता है। बट एट दिस टाइम ये अभी भी सप्लाई जोन पे है, तो मैं दिखा दूँ ये ट्रेड 1:1 जा चुकी है सप्लाई जोन से। बट मैंने नहीं ली, मेरा लिमिट सेट था जो मैं परसों डिलीट मार चुका था, मार्केट खुलते ही कल RTO मंडे रात को, जैसे ही मार्केट खुली थी। ये क्लीन सप्लाई था भाई। तुम ये पुश देखो यार, ये जो पुश आया टू द डाउन साइड, ये कितना क्लीन पुश है पूरा। ये जो 2-2.5% 200 बिप कम हुआ है। अब तुम मुझे बताओ रिटेल ट्रेडर्स इतना मार्केट में मूव ला पाएंगे पुश करके? नहीं। 2 दिन के अंदर 250 पिप का मूव रिटेल ट्रेडर्स ला ही नहीं सकते। दिस इज क्लियर दैट इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व। एंड यहाँ पे न्यूज़ भी थी थोड़ी सी, US डॉलर की न्यूज़ थी, ये उसकी NFP का। NFP का इफेक्ट JPY के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, वो किसी और वीडियो में समझाऊंगा क्यों, फंडामेंटल्स की वजह से। ये क्लीन डिमांड सप्लाई दिखा मेरे को, दोबारा बताऊं, 1 2 3 इनडिसाइसिव कैंडल, देन डिसाइसिव कैंडल्स का एकदम से इम्पल्सिव पुश, एंड बस मैंने वहां पे ट्रेड ली 1:2। कैट JPY दिखा दी, कैट CHF भी दिखा देता हूँ, जो कल TP हिट हुआ। अबे डिलीट हो गई, जर्नल में चल के दिखा देता हूँ यार। लो, ये मैंने DC में जितनी ट्रेड्स ली दी हैं, जो साथ साथ लिए हैं, उसकी जर्नल बनाई थी। अरे कैट CHF, ये रहा, ये अलग अलग उसकी जर्नल है। ये रहा, यहाँ AC वाले जोन की ट्रेड थी ये लो। 1:2 मेरा यहाँ राउंड हिट हुआ था, जस्ट विक मारा था, वापस अब ब्रेक इवन आ गया। बट 1:2 पे जस्ट विक मारा था। एंड तुम देख सकते हो ये 1 2 3 4 4 कैंडल्स थी इंडिसाइसिव। उन इंडिसाइसिव कैंडल्स पे जोन बनाया। एक और जोन था, अगर ये फेल हो जाता तो मैं बता दूं, कैट CHF के ऊपर मैं बियरिश बायस था फंडामेंटली। अगर ये सप्लाई जोन मेरा फेल हो जाता, ऊपर एक और एंट्री बनती थी इस जोन से, फिर मैं यहाँ से शॉर्ट करता। अगर ये भी फेल हो जाता तो आई डोंट नो, ऊपर मेरी यहाँ बनती फिर एंट्री। बहुत प्यारा सप्लाई जोन है ये, मैं यहाँ से इसको शॉर्ट मारता फिर। ये वाला भी तुम्हें दिखा दूं क्या, देखो क्या सुंदर पुश मारा इसने। गला थोड़ा खराब है यार। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सप्लाई के अंदर, दैट तुम्हें होगा कि भाई सप्लाई जोन तो यहाँ कहीं बनेगा ना, दैट क्योंकि इतना बड़ा पुश टू द डाउन साइड क्लीन आया, बट नहीं। इसके अंदर एक टॉपिक आता है रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप। रैली का मतलब होता है प्राइस ऊपर जाना, राइट। वी आर इन एन अपट्रेंड, तब हम यूज करते हैं रैली बेस रैली। रैली बेस, यहाँ प्राइस ने थोड़ा बेस बनाया फिर नया रैली किया, ठीक है। रैली बेस रैली। अब नया कॉन्सेप्ट है ये सप्लाई डिमांड का, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। रैली बेस रैली, एक डिमांड जोन यहाँ बनेगा, ठीक है, जब प्राइस रैली कर चुका है। और दूसरा डिमांड जोन यहाँ बनेगा जब ये छोटा सा बेस लेता है प्राइस, इसको मैं रैली बेस रैली बोलता हूँ। बर्न्ड का कॉन्सेप्ट है, बर्न्ड स्कॉर्पिन्स की, उससे सीखा था मैंने। एंड बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है यार, 1.5 साल पुराना सीखा हुआ मैंने कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। जब हम सप्लाई ढूंढ रहे हैं तो ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे जब प्राइस बेस बनाता है, वो भी एक सप्लाई होता है। कैसे सप्लाई हुआ, ड्रॉप आया पहले, ये देखो क्या किया यहाँ पे प्राइस ने, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। ये जो बेस है, इस बेस के अंदर अब मेरे को इतनी प्रैक्टिस हो गई है दैट मेरे को इमीडिएटली स्पॉट हो जाता है। यहाँ पे एक बेस बनाया प्राइस ने, 1 2 3 तीन इंडिसाइसिव कैंडल्स, फिर इतनी स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव कैंडल्स,
तो ये भी मेरा एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया, सप्लाई जोन। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन गया। सेम फॉर द डिमांड, वाइस वर्सा। ऐसा डिमांड में भी तुम्हें बहुत सारे स्पॉट हो जाएंगे, वो तुम लोग खुद कर लेना, क्योंकि आ गया सब लंबी लंबी वीडियो हो गई है, बट दिस इज इट। एंड इसके अंदर तुम्हें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो अब तुम अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, काफ़ी लंबी हो गई है, आई गेस 20-25 मिनट की हो ही गई होगी। तो तुम्हें एक बात बताता हूँ, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए विच आर वेरी स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन सप्लाई डिमांड। तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो दिस इज लिटरली एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारे विन रेट को बहुत इंप्रूव करेगी। सबसे पहले, डायरेक्ट सप्लाई डिमांड को ट्रेड मत करो। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें जीपी यूएसडी वाली ट्रेड में तुम्हें देखा, यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई जोन है भाई। दिस जोन इज अ वेरी गुड सप्लाई जोन, ठीक है। यहाँ से प्राइस नीचे रिएक्ट किया, हो सकता है टीपी हिट हो गया, बट तुम्हें हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ही ट्रेड करना है। जीपी यूएसडी ऑन द डेली इट इज वेरी बुलिश, तो तुम्हें यहाँ पे 4 आवर के ऊपर सिर्फ डिमांड जोन ही देखोगे। ये नॉर्मल हो गया, मैं ऐसे नहीं करता, मैं सप्लाई डिमांड, मैं फंडामेंटल्स का यूज करता हूँ। अगर तुम्हें फंडामेंटल नहीं करना तो बता रहा हूँ, क्या तुम इससे प्रॉफिटेबल बन सकते हो? यस। अगर तुम सिर्फ हर सप्लाई के ऊपर शॉर्ट मार रहे हो, हर डिमांड के ऊपर बाय कर रहे हो, तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो इजीली। 40% विन रेट तुम्हारा 1:2 के साथ आ जाएगा। इसके साथ 1:3 जाओगे तो 35 से 30% आ जाएगा, विच इज प्रॉफिटेबल। बट अगर तुम्हें अपना विन रेट बेटर लेना है, सप्लाई डिमांड के अंदर मेरा विन रेट ब्रेक इवन को इंक्लूड करके, अब मैं नहीं करता, बट अगर पहले के स्टार्ट्स बताऊं, अब मैंने ऐसे किया कि ब्रेक इवन करने से विन रेट मेरा भले ही थोड़ा कम हो जाता है टू द 53-54% साइड, ब्रेक इवन के साथ इट वॉज 60 सप्लाई डिमांड के ऊपर एंड फिर उस पर। बट द थिंग इज कि बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी होती थी जो टीपी8 कर जाती थी जस्ट ब्रेक इवन के बाद, तो मैंने अब वो छोड़ दिया, बिकॉज मेरी साइकोलॉजी बेटर हो गई है। साइकोलॉजी का गेम है। आई एम वेरी कंफर्टेबल, इवन मेरी 6-7 लूजिंग स्ट्रीक्स आ जाए, बिकॉज आई नो मैं अगली 2-3 ट्रेड में सारा रिकवर कर लूंगा, तो मेरे को इतना इफेक्ट नहीं करता। तो आई हैव नाउ मेड दिस चेंज रिसेंटली, 2 महीने पहले। बट पहले करता था 6-7 महीने पहले तक, तब मैं ब्रेक इवन कर लेता था 1:1 के बाद। बट आई नो मेरे डेटा से, इतनी सारी ट्रेड्स का डेटा है, दैट इन द एंड मेरा ज़्यादा रिटर्न फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ही बनता है। बीट फिक्स 1:2, बीट फिक्स 1:3। अब बैक टू द टॉपिक, भटक जाता हूँ थोड़ा, सॉरी। एंड यहाँ पे सप्लाई था, तुम यहाँ से शॉर्ट ले सकते हो, तुमने लिया, तुम्हारा टीपी आ सकता है, बट विन रेट विल बी लो, क्योंकि तुम पहला मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड नहीं कर रहे। प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी होना चाहिए डिमांड जोन से, वो भी तुम नहीं देख रहे हो। एंड ऑन द अदर हैंड, तुम फंडामेंटल के साथ नहीं कर रहे। और अगर भाई तुम इसको 15 मिनट के ऊपर जाके करते हो, एक्यूरेसी और कम होगी अगर तुम सारे सप्लाई डिमांड ट्रेड कर रहे हो। सबसे पहले अपनी एक बायस बनाओ, बीट डेली बायस, वीकली बायस, तुम्हें क्या लगता है पेयर कहाँ जाएगा डेली और वीकली पे। अगर तुम उस बायस के साथ ट्रेड कर रहे हो, फिर हो सकता है कि तुम्हारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, बट अगर हर एक जोन को ट्रेड करोगे, नहीं होगी। नाउ हाउ टू सिलेक्ट विच जोन, वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। मैं कोई प्रोफेशनल ऐसे नहीं हूँ कि मैं तुम्हें 100 एक्यूरेसी के साथ बताऊँ। कौन कर सकता है? कोई नहीं बता सकता। इवन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो मार्केट मेकर्स है, वो भी नहीं बता सकते प्राइस एग्जैक्टली कहाँ से रिएक्ट करेगा। दीज आर जस्ट रैंडम प्रोबेबिलिटीज। बट वट आई नो, दैट मेरा फंडामेंटल एनालिसिस सही होता है। आई कैन प्रेडिक्ट दैट अगले महीने के लिए मेरे टॉप पेयर कौन से होने वाले हैं फंडामेंटली, उसी के साथ मैं टेक्निकल अलाइंस कर देता हूँ, विच इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। एंड मेरा पैसा बन रहा है तो आई डोंट केयर। मेरा पहले ही पैसा बन रहा था, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, मेरे पे सारा डेटा है। इन द एंड मुझे पैसे से मतलब है, मैं कुछ भी यूज़ करूँ। मेरा जो डेली टाइम, मेरा जो ये है डे डे ट्रेडिंग की, आज अभी एस एल खाया हूँ, ये मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, सिर्फ इंडिकेटर्स, उससे ही मेरा पैसा बनता है। 48% मेरी एक्यूरेसी है, 1:2 फिक्स ऑन माई गोल्ड इंट्राडे। दिन की सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ, उसमें ही पैसा बनता है। तो आई डोंट केयर भाई कि बस पैसा बनना चाहिए। इन द एंड इट इज़ ऑल जस्ट अ गेम ऑफ डेटा एंड मैथ्स। एंड फंडामेंटली मैं ये प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, एंड मोर देन हैप्पी आई एम। उसके बाद दूसरी चीज़, इन जोन्स को तुम्हें कैसे सिलेक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड ये सर तुम्हें आखिर में बता रहा हूँ, सिर्फ उनके लिए जिसने ये वीडियो एंड तक देखी है। इनडिसाइसिव कैंडल जो मैंने तुम्हें समझाई, मेरा गला लिटरली थक गया, बट करता हूँ एंड जल्दी। इनडिसाइसिव कैंडल्स जो होती हैं, ठीक है, डोजी, हैमर, पिन बार, ये जितनी कैंडल्स होती है इनडिसाइसिव, जिनके अंदर विक्स बड़े होते हैं, 2 से लेके 6, 2 to 6 के बीच में इनडिसाइसिव कैंडल्स अगर हैं एक जोन में, इट इज़ अ वेरी गुड जोन। अगर एक एक ही इनडिसाइसिव कैंडल है, वो एक फेक जोन है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम उसके ऊपर प्राइस होल्ड नहीं करेगा। जाके बैक टेस्ट कर लेना, अब दिखा नहीं रहा दोबारा से, लंबी और लंबी हो जाएगी वीडियो। और बट दिस इज अ टिप जो मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से दिखा रहा हूँ, बिटवीन 2 to 6, 2 इनडिसाइसिव कैंडल और 6 इनडिसाइसिव कैंडल, इसके बीच में होना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6। 6 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, मतलब 1 and 7।
अगर एक जोन के अंदर 7 इंडिसाइसिव कैंडल्स है, मैं वो डिमांड जोन या सप्लाई जोन उसको मानता ही नहीं, मैं ट्रेड नहीं लेता, बिकॉज देन इट शोज मी दैट प्राइस ने बहुत ज़्यादा टाइम पास किया एंड कुड भी किया, एक फेक मूव है। और अगर एक ही डिमांड जोन है देन अगेन वहाँ पे प्राइस ने इमीडिएटली उतना टाइम स्पेंड नहीं किया। अगर डेली पे एक कैंडल है, अगेन डेली पे है तो मेरे लिए वो वैलिड है, बिकॉज डेली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम। अगर 4 आवर पे इट इज स्टिल नॉट वैलिड। और 15 मिनट का तो पूछे ही मत, क्योंकि मैं ट्रेड करता नहीं उसके ऊपर। ये 1 आवर के ऊपर स्टिल दिस 2 to 6 रूल कैन अप्लाई, बट 15 मिनट एंड उससे नीचे नहीं। वो तुम्हें खुद देखना होगा, क्योंकि मैंने वो बैक टेस्ट नहीं कर रखा है एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। ओपनली बोल रहा हूँ तुम्हें, अगर गलत दे दूंगा, मैं सिखाना नहीं चाहता तुम्हें गलत, मैं वो सिखाना चाहता हूँ जो मुझे पता है एंड वो चीज़ें जो मुझे पता है इन मार्केट में वर्क करती हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ। 2 से 6 के बीच में इंडिसाइसिव कैंडल्स होनी चाहिए, टाइम नहीं, कैंडल की लिमिट, क्वालिटी, क्वांटिटी सॉरी, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, बिटवीन 2 to 6। अगर एक जोन में कैंडल्स है, इट इज़ अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग जोन। जैसे कि जीबीपी यूएसडी का ये जोन, 1 2 3 4, जितने भी तुम्हें मैंने जोन दिखाए सबके अंदर 2 से 6 के बीच में ही तुम्हें दिखेंगी कैंडल्स। एंड दिस वाज इट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ। 6 बज गए हैं एंड इस वीडियो को एंड करता हूँ, अभी काफ़ी लंबी हो गई, बट लंबी बनाना इसका मेन मोटिव था कि दिस इज़ द ओनली वीडियो, आगे जाके मुझे सप्लाई डिमांड के ऊपर वीडियो ना बनानी पड़े। एक दो चीज़ें हैं, फ्रेशनेस, ओरिजिनलिटी, जोन के ऊपर कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो तुम कैसे समझ सकते हो चार्ट को देख के। ऑर्डर फ्लो का चार्ट नहीं, मार्केट स्टैम्प्स का चार्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर ये जापानीज कैंडल का प्राइस एक्शन चार्ट जो तुम्हें दिखाया, वो देख के कैसे तुम समझ सकते हो कि जो है कितने ऑर्डर्स पेंडिंग हो सकते हैं, प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा। वो सब आगे समझाऊंगा अगली वीडियो में, वो भी थोड़ा लंबा टॉपिक है। एंड यस, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके भी बता देना एंड अपने दोस्तों से आगे शेयर कर देना। लेट्स ग्रो दिस चैनल, बिकॉज मेरा पूरा मेन मोटिव यही है कि तुम्हें प्योर एजुकेशन प्रोवाइड करूँ मैं इसके थ्रू। एंड वही कर रहा हूँ अभी भी, आगे भी वही करता रहूँगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जो मेरा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे पहले बताया, वो भी जाके ज्वाइन कर लेना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड उसके अंदर मैं सीओटी डेटा से लेके फंडामेंटल बायस, अगले वीक कौन सा पेयर स्ट्रांग होने वाला है, वीक होने वाला है, वो सब शेयर करता हूँ। तो अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग करते हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो कम्युनिटी तुम्हारे लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।